हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है 3 भाई और पत्थर का घर। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के बिलासपुर गांव में 3 भाई राजेंद्र, गजेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब वे छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती। वे तीनों भी अपनी माँ की सहायता करते। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं अब बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम तीनों मुझे बहुत प्रिय हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे झोपड़े में रहने की बजाय तुम्हारा एक बड़ा घर हो, जिसमें तुम तीनों भाई साथ में मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? माँ की ये बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे क्या करें। बेटा, मैंने तुम तीनों से एक सवाल पूछा है। अपनी माँ की खराब स्थिति को ध्यान में रखकर गजेंद्र बोलता है, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा हम ठीक वैसा ही करेंगे। बस आप पहले ठीक हो जाओ। गजेंद्र का जवाब सुनकर माँ को संतुष्टि मिलती है, लेकिन राजेंद्र और सुरेंद्र को अच्छा नहीं लगता। वे घर से बाहर गजेंद्र से कहते हैं, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे? और नहीं तो क्या, झूठी उम्मीद देने से अच्छा तो यही होता कि तुम हमारी तरह चुप रहते। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। माँ को बस ठीक होने दो। इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ सरखपाई करने का। हाँ, जो भी हो, किसी भी तरह की गलतफहमी मत पाल लेना। मैं तुम दोनों के साथ अपना बाकी जीवन गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ना ही मैं। तीनों भाई अपनी माँ के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि वे करें तो करें क्या। गजेंद्र माँ से कही हुई बात याद करता है। वे अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है, भाइयों, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर कुछ काम करें, जैसा माँ चाहती थी। सोचना भी मत, मैं ना तुम्हारे साथ और ना ही राजेंद्र के साथ कोई काम करूंगा। माँ बस चाहती थी कि हम तीनों काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाएं। लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम तीनों एक छत के नीचे मिलजुल कर रहें। हम कोशिश तो कर सकते हैं। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। हाँ, वैसे भी मुझे खुद के लिए घर बनाने में किसी की सहायता नहीं चाहिए। अगले दिन तीनों भाई अपनी सारी जमा पूंजी को 3 हिस्सों में विभाजित करके अपनी अपनी राह चले जाते हैं। तीनों भाइयों के पास अब अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करके घर बनाने की चुनौती थी। मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा। यह मेरे लिए काफी किफायती रहेगा। ऐसे मेरा घर भी जल्दी बन जाएगा और बचे हुए पैसे से मैं जरूरत का सारा सामान खरीद लूंगा। राजेंद्र अपना घर बांस और भूसे से बनाने का निर्णय लेता है। दूसरी तरफ सुरेंद्र भी घर बनाने के बारे में विचार करता है। मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊंगा। लकड़ियों से बना हुआ घर ठंडा रहेगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। और तो और, बचे हुए पैसों से मैं अपने लिए आरामदायक गद्दे भी ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए सुरेंद्र लकड़हारे के पास जाता है और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां खरीदता है। तीसरा भाई गजेंद्र एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचता है। वह अपनी सारी जमा पूंजी लाल पत्थर और चावल के आटे को खरीदने में लगा देता है। फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। गजेंद्र हिम्मत नहीं हारता और खेती बाड़ी करके पैसा जोड़ता है। कुछ समय के बाद कड़े परिश्रम से गजेंद्र अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और अपना घर बनाना शुरू करता है। इसी बीच सुरेंद्र और राजेंद्र अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लेते हैं।
कुछ महीनों के बाद गजेंद्र का घर भी तैयार हो जाता है और वह बहुत खुश होता है। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रह रहे होते हैं कि एक दिन बहुत तेज तूफान आता है। तूफान आने की वजह से राजेंद्र का बांस और भूसे का घर और सुरेंद्र का लकड़ियों का घर तहस नहस हो जाते हैं। वे दोनों भागे भागे गजेंद्र के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि गजेंद्र का घर वैसा का वैसा ही है। ऐसे बारिश में बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? राजेंद्र और सुरेंद्र घर के अंदर जाते हैं। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी होती है। हमें माफ कर दो भाई, हमने अपने लिए घर तो बना लिया, लेकिन यह भूल गए कि नींव मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा भाई? आखिर मदद की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी हमेशा यही चाहती थी कि हम जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से वे तीनों भाई खुशी खुशी एक साथ गजेंद्र के घर में रहने लगते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए काम हमेशा गलत ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।